सुबह सुबह का वक्त है, लेबनान में हमारी मौजूदगी है बॉर्डर के इलाके में, लेकिन अभी सुबह सुबह अटैक किया है इजराइल ने। आप तस्वीर साफ तौर पर देख सकते हैं, धुएं का गुब्बार आपको नजर आएगा। हम उस मौके पर बिल्कुल नहीं, लेकिन दूरी से हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। लगातार इजराइल जो दक्षिणी लेबनान के सरहदी इलाके हैं उन पर हमला कर रहा है। अब तक का सबसे बड़ा हमला हम कह सकते हैं। देखिए, पिछले कई दिनों से हम इस इलाकों में रिपोर्टिंग कर रहे हैं, हमको इतना बड़ा हमला अभी तक नहीं दिखा है। हम तस्वीर आप देखिए, भूमध्य सागर के ऊपर धुएं का गुब्बार आप देख सकते हैं और अभी भी आपको आग लगती हुई नजर आएगी। दरअसल इजराइल कई प्लान पर काम कर रहा है। जो आप पूरा इलाका देख रहे हैं, ग्रीन बेल्ट जैसा आपको नजर आ रहा होगा, यहाँ पर कुछ जंगली इलाका है और कुछ रिहायशी छोटे छोटे शहर हैं, उनको भी निशाना इजराइल लगातार बना रहा है, क्योंकि ये पूरा जो गढ़ है दरअसल हिजबुल्लाह का गढ़ है और हिजबुल्लाह अलग अलग जगहों से इन्हीं जंगली इलाकों से छिपकर इजराइल पर हमले कर रहा है। कल भी हिजबुल्लाह ने कई दफ़ा अटैक किया और आज सुबह सुबह, अभी मैं आपको बताऊं, अगर लेबनान के में टाइमिंग की बात करें तो करीब 6:45 का वक्त यहां पर हुआ है। दिन भी सही से नहीं निकला है, लेकिन सुबह ही अटैक कर दिया है इजराइल ने, क्योंकि लगातार जो इजराइल है वो हिजबुल्लाह को पूरी तरीके से ख़त्म कर देना चाहता है। लेकिन दो मोर्चों पर बड़ी चुनौती मिल रही है। लेकिन अब आप देखिए तस्वीर, ताज़ा तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, अब तक की सबसे बड़ी तस्वीर, क्योंकि हिजबुल्लाह जो इजराइल था वो हमले ज़रूर कर रहा था, लेकिन इतने बड़े स्केल पर अटैक नहीं किया था। अभी भी आग की लपटें आप देख सकते हैं, अगर हम कैमरा जूम करके तस्वीरें दिखाना चाहें, क्योंकि ये भूमध्य सागर के ऊपर भी आप देखेंगे तो धुएं का गुब्बार आप देख सकते हैं। और ये जो पूरी एक ग्रीन बेल्ट है, वहीं दरअसल पीछे की तरफ इजराइल है। ये पूरा जो इलाका है करीब 122 किलोमीटर का सरहदी इलाका, ये पूरा हमले की जद में है और लगातार हिजबुल्लाह और इजराइल एक दूसरे पर अटैक कर रहे हैं। और अब इजराइल ने जो लेबनान का इलाका है वहां पर अटैक किया। आप तस्वीर देख सकते हैं किस तरीके से अभी भी आग की लपटें हमें दिखाई दे रही हैं। सुबह सुबह ही ये अटैक किया गया। आमतौर पर ये कहा जाता है कि सुबह के टाइम अटैक नहीं होता है, क्योंकि हम रिपोर्टिंग के लिए भी जाते हैं तो आमतौर पर ये तस्वीर नहीं दिखाई देती। लेकिन अभी दिन ही यहाँ सही से नहीं निकला है, लेकिन अभी फिर से अटैक किया इजराइल की तरफ से। और हम जब यहाँ मौजूद थे अब से थोड़ी देर पहले, तो हमें लगातार धमाकों की आवाज़ यहाँ पर आ रही थी। तो आप समझ सकते हैं कि इजराइल को दो मोर्चों पर बड़ी चुनौती मिल रही है। एक तरफ गाजा में उसे हमास का सामना करना पड़ रहा है, तो दूसरी तरफ यहाँ लेबनान में उसे हिजबुल्लाह का सामना करना पड़ रहा है। तो ये ताज़ा तस्वीर न्यूज़ 18 इंडिया अपने कैमरे पर दिखा रहा है, जो अब से थोड़ी देर पहले ये हमला हुआ है। सुबह सुबह का वक्त है, भारत में अभी करीब 10:15 का वक्त हो रहा है, लेकिन यहाँ पर 6:45 बजे ही ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। और अब से थोड़ी देर पहले कह सकते हैं कि अभी सही से दिन भी नहीं निकला और ये अटैक किया गया है। ये तस्वीर आप देख लीजिए, न्यूज़ 18 इंडिया हर मोर्चे से युद्ध की तस्वीर दिखा रहे हैं। लगातार ये धुआं उठते ही जा रहा है। और अगर हम इसको थोड़ा सा विश्लेषण इसका करना चाहें तो एक बहुत बड़े हिस्से में ये अटैक किया गया है, क्योंकि कल भी हम जिस जगह पर गए थे वहाँ पर कई ऐसी जगह हमें नज़र आई जहाँ जो खेत खलियान और जंगली इलाके थे उनको निशाना बनाया गया, क्योंकि उनसे छिपकर, ये आशंका है इजराइल को कि उनसे छिपकर वहाँ से हिजबुल्लाह के लड़ाके होते हैं और उनको वो इजराइल पर अटैक करते हैं। लिहाजा उस पूरी संभावना को इजराइल ख़त्म कर देना चाहता है। तो बड़े प्लान पर इजराइल काम कर रहा है और उसकी तस्वीर न्यूज़ 18 इंडिया अपने दर्शकों को लाइव दिखा रहा है कि आखिर देखिए कि किस तरीके से इजराइल और लेबनान का हिजबुल्लाह आपस में भीषण जंग चल रही है इन दोनों के बीच। जहाँ एक तरफ गाजा में इजराइल को चुनौती मिल रही है, तो वहीं दूसरी तरफ लेबनान में हिजबुल्लाह उसको चुनौती दे रहा है। लगातार हिजबुल्लाह की तरफ से भी अटैक किए जा रहे हैं और अब इजराइल की तरफ से यहाँ अटैक किया जाता है। देखिए, जब आप सरहद के इलाकों में होते हैं तो वहाँ पर लगातार इजराइल निगरानी करता है, ड्रोन के जरिए निगरानी करता है। हमने खुद वो ड्रोन की जो आवाज़ है वो उन इलाकों में सुनी। तो ऐसे में जावेद, इन्हीं दो मोर्चों की हम बात कर रहे हैं। जैसे कि आपने बताया कि एक तरफ गाजा की तरफ से युद्ध चल रहा है, एक तरफ हिजबुल्लाह के लड़ाके भी हैं, लेकिन इजराइल इन सभी का डटकर सामना कर रहा है। और जिस इंटेंसिटी के साथ यहां पर सामना किया जा रहा है, जिस तरह की तस्वीरें आप दिखा रहे बमबारी की, और जो आंकड़े भी सामने आए कि 50 से ज्यादा हिजबुल्लाह के लड़ाके जो है वो मारे जा चुके हैं, तो ये माना जाए कि इजराइल अभी पीछे हटने के मूड में तो बिल्कुल नहीं है। देखिए, 7 अक्टूबर के बाद से जो इजराइल है वो बिल्कुल भी
पीछे हटने के मूड में नहीं और बहुत एग्रेसिव तरीके से वो हमास के खिलाफ जंग लड़ रहा है। बार बार जो इजराइल के बयान आ रहे हैं, एक ही सार उसका निकल कर आता है कि हमास का खात्मा होना चाहिए। वो तस्वीरें हम गाजा से देख रहे हैं, लेकिन हमास को बड़ा सपोर्ट हिजबुल्लाह का हासिल है। लेबनान यानी कि इजराइल की अगर बात करें तो उत्तरी इजराइल का जो इलाका है, बिल्कुल जावेद, और उम्मीद ये की जा रही थी कल तक कि ये तस्वीर आप ये जो युद्ध है वो थोड़ा सा थमेगा हिजबुल्लाह के फ्रंट से, लेकिन ये आज और अग्रेसिव होता दिखाई दे रहा है आज के अटैक से। जावेद, हमें इंफॉर्मेशन देते रहिए, साथ साथ कैमरा पर्सन से रिक्वेस्ट कीजिए कि हमें वो तस्वीरें भी दिखाता रहे। तो ये तस्वीर आप देख रहे हैं लेबनान इजराइल बॉर्डर की। ये लेबनान का इलाका है जहां हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए धुएं का गुब्बार उठेगा, और अगर आप समझना चाहें तस्वीरों को तो ये एक छोटी पहाड़ी जैसा आपको नजर आएगी जो कि एक ग्रीन बेल्ट है। दरअसल इसके पीछे ही इजराइल है और इस तरफ लेबनान का हिस्सा है। मैं अगर आपको इसको समझाना चाहूं तो राजधानी बेरूत से करीब 100 किलोमीटर की दूरी पर ये दक्षिणी लेबनान का हिस्सा आता है। ये तस्वीर, ये जो जगह है जो बताई जा रही है, नकोरा एक इलाका है। नकोरा में ही यूनिफिल यानी कि यूएन की जो पीस कीपिंग फोर्स है, वहाँ पर उसका हेडक्वार्टर है। वहाँ पर भी, उसके आसपास भी कल इजराइल ने अटैक किया था। और अब ये तस्वीर देखिए कि एक बड़े हिस्से में इजराइल ने सुबह सुबह ये हमला किया है। और आप ये जो देख रहे हैं समुद्र, ये दरअसल भूमध्य सागर है। भूमध्य सागर से ही सटा हुआ ये पूरा इलाका है जो लेबनान का दक्षिणी हिस्सा है, और फिर ये आगे इजराइल की तरफ निकल जाता है। तो ऐसे में आप देख सकते हैं बिल्कुल सरहद के पास से न्यूज़ 18 इंडिया रिपोर्टिंग कर रहा है, जो कि इजराइल की सीमा है। वहाँ से आप ये तस्वीर देखिए जो अभी ताज़ा हमला किया है। अभी हमने, जब से हम यहाँ पर पहुँचे हैं, ऐसी तस्वीर हमने ही देखी है। एक बहुत बड़े हिस्से को हमला किया, और यहाँ पर आप तस्वीर दरअसल देखेंगे तो ये पूरा एक जंगली इलाका है और रिहायशी इमारतें भी, छोटे छोटे शहर हैं। तो हम जब अपनी रिपोर्ट में हमने पाया कि डिस्ट्रक्शन न सिर्फ रिहायशी इमारतों को हुआ है, जब बल्कि एक बहुत बड़े इलाके में, चाहे वो जंगली इलाका हो या फिर पहुंचाते रहे, लेकिन अपना भी आप बहुत ख्याल रखिएगा। हमारे संवाददाता जावेद मंसूरी आप तक ये तस्वीरें पहुंचा रहे हैं जो ब्लास्ट हुआ है लेबनान